नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एलईडी को बनाते हुए। सभी लोग बनाते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाए, रिप्लेसमेंट कम हो जाए। तो आइए हम ये सब डिस्कस करते हैं। और हमें सबसे पहले तो यूज़ करनी चाहिए ये एल्युमिनियम बेस्ड MCPCB। अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो ये एल्युमिनियम वाली हमें ड्राइवर HPF यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में करते भी हैं बहुत सारे लोग। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग जो हाउसिंग है उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। हाउसिंग में क्या है, हमारे पास ये हाउसिंग होती है, इसके अंदर एल्युमिनियम लगा होता है। तो एल्युमिनियम बहुत ज़रूरी होता है और इस एल्युमिनियम की थिकनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर कितनी थिकनेस का हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता जब वो बाय करते हैं कि अंदर की थिकनेस क्या है। ऐसे ही हमारे पास ये टिक्की होती है जो हमें इसकी भी इम्पोर्टेंस होती है कि ये कितनी थिक है कितनी नहीं है। इसी से वेरिएशन प्राइस भी वेरिएट करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 57 mm की मेरे पास जो प्राइस है उसका प्राइस है A, कोई बोलता है B। तो कुछ लोग समझते हैं भाई ये सस्ती दे रहा है ये महंगी दे रहा है। उनको ये नहीं पता कि इसमें भी क्वालिटी होती है, जो ये थिकनेस होती है अंदर की एल्युमिनियम की या ये एल्युमिनियम की, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ये एल्युमिनियम की प्लेट। अब बनाते हुए किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे पास जो ये MCPCB है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद देखिए हम इस पे बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही लगा देते हैं। इसमें कोई हीट सिंक कंपाउंड यूज नहीं करते, जबकि हीट सिंक कंपाउंड यूज करना होता है। और बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हीट सिंक कंपाउंड यूज करते हैं। तो हीट सिंक कंपाउंड का रोल क्या होता है? हीट सिंक कंपाउंड का रोल होता है कि MCPCB और जो टिक्की होती है इसके बीच में कोई एयर गैप है। एयर गैप वही माइन्यूट होता है जो आपको आंखों से नहीं पता लगेगा। तो वो एयर गैप को रिड्यूस करने के लिए ये हीट सिंक कंपाउंड यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा आप यूज करोगे तब भी प्रॉब्लम है, नहीं यूज करोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो वो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए जिससे कि आप दोनों के बीच में जो एयर गैप है उसको खत्म कर सको। जैसे कि मेरे हाथ है, आपने दोनों हाथ मिला दिए, दूसरे लोगों को लगेगा कि ये दोनों हाथ मिले हुए हैं, पर आप देखोगे कि हल्का सा कहीं ना कहीं पे गैप है। ये जैसे ये गैप है तो ये एयर गैप होता है। इस गैप को कम करने के लिए जहां से हमारी हीट ट्रांसफर हो सके, ये हम हीट सिंक कंपाउंड यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्क्रू, बहुत बड़े स्क्रू, जैसे स्क्रू यूज किए हैं, बहुत बड़े स्क्रू यूज कर लेंगे। बहुत बड़े स्क्रू यूज करने से क्या होता है, जो इसके पास PCB के ऊपर हमारा कॉपर लगा होता है उसको शॉर्ट कर देता है। तो वो हमें बहुत बड़े स्क्रू यूज नहीं करने चाहिए। जो इसके लिए है आप पूछिए जिससे भी आप सामान ले कि हमें किस टाइप का स्क्रू ये। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ये जो टिक्की है इसको कोई टेढ़ी फिट कर देता है, कोई ऊपर कोई नीचे। तो देखिए प्रॉपर क्या है, अगर आप ये बल्ब देखेंगे इसमें ये टिक्की प्रॉपर इसके अंदर बैठी हुई है। तो ये इसके अंदर प्रॉपर फिट होनी चाहिए ताकि वो जो इसके अंदर का एल्युमिनियम है टिक्की को प्रॉपर टच कर सके। बहुत सारे क्या करते हैं लोग, ये ऊपर ऐसे टेढ़ा होगा या ये ऐसे होगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको एक बहुत बढ़िया बल्ब बनाना है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमें बहुत क्रूशियल है। ड्राइवर है, ड्राइवर अगर आप जब भी यूज़ करें तो उसमें जो ये वायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायर हमारी ये एक, ये देखिए 2 तरह की है, एक ये वाली वायर है, एक ये वाली वायर है। तो ये सिलिकॉन वायर है, ये नॉर्मल वायर है। अगर आप इसको ऊपर यूज करेंगे ये थोड़े दिन के बाद शॉर्ट हो जाएगी, तो हो सकता है 6-8 महीने के बाद आपका प्रोडक्ट वापस आ जाए अगर आप हल्की वायर को यूज करते हैं। ये सिलिकॉन वायर है जो ऊपर लगी होती है। तो जब भी ये हीट होगी, हीट से ये गलेगी नहीं, तो आपके प्रोडक्ट के वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एक ये है, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। जो ये वाला एरिया है कभी भी इसके साथ नहीं लगा होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये इसके अंदर प्रॉपर फिट बैठा होना चाहिए। और B22 का देखिए,
बहुत सारे लोग रिवीट वाली P22 यूज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि रिवीट वाली P22 कम यूज़ करें, क्योंकि वो कई बार लूज हो जाती है, या जब हमारा होल्डर में स्प्रिंग होते हैं उसको फिट करते हैं तो वहाँ से रिप्लेसमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। उसके लिए हमें ऐसे वाली P22 यूज़ करनी चाहिए। और आई ट्राई करिए कि आप खुद बनाएं। ये जो आई होती है इस पे शोल्डर लगाएं। अगर आपको लग रहा है कम है तो उसको प्रॉपर, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं। तो और B22 अच्छी क्वालिटी की यूज़ करिए। नॉर्मली जितनी भी रिप्लेसमेंट हमारी आती है उस रिप्लेसमेंट में से 2% जो रिप्लेसमेंट होती है वो B22 की वजह से होती है। ये मेरा रफ कैलकुलेशन है, तो इसलिए मैं कहता हूँ B22 भी हमेशा अच्छी यूज़ करिए। तो इस पार्ट में हमने बल्ब के बारे में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखें। नेक्स्ट में हम बताएंगे अगले प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू।